नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। दोस्तों, लोकोक्तियों की श्रृंखला में ये हमारा आखिरी वीडियो है। इस वीडियो में हम जितने भी 700 लोकोक्तियाँ का जो हमने वादा किया था वो सारे इसमें कवर करेंगे। और हमने पहले भी बताया दोस्तों कि ये हरदेव बाहरी की किताब से हमने ये सोर्स लिया हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम जो शुरू करेंगे था वर्णमाला से। तो पहला है था में दोस्तों, थका ऊंट सराय ताकता, अर्थ है थकने का पर विश्राम चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ लेता हूँ। थका ऊंट सराय ताकता, अर्थ है थकने पर विश्राम चाहिए। थूक से सत्तू नहीं सनते, अर्थ है कम सामग्री से काम पूरा नहीं हो पाता। दबी बिल्ली चूहों से कान कतराती है, अर्थ है दोषी व्यक्ति छोटों के सामने भी सिर नहीं उठा सकता। दबाने पर चींटी भी चोट करती है। ठीक है, दबाने पर, ठीक है, माफ़ करिएगा, यहाँ पर है दबाने पर चींटी भी चोट करती है। अर्थ है जिस किसी को दुख दिया जाए वह बदला लेता है। दमड़ी की हाड़ी गई, कुत्ते की जात पहचानी गई, अर्थ है थोड़ी सी हानि उठाई पर किसी की असलियत तो जान ली गई। दर्जी की सुई कभी तागे में कभी टाट में, अर्थ है हर परिस्थिति में सहनशीलता बनाए रखना। दलाल का दिवाला क्या, मस्जिद में ताला क्या, अर्थ है जिसके पास कुछ है ही नहीं उसे हानि का क्या डर। दाग लगाए लंगोटिया यार, अर्थ है आदमी अपनों से ही धोखा खाता है। दाता दे भंडारी पेट फटे। दोस्तों, ये जो तेली का तेल है, इसके आगे एक लोकोक्ति आएंगी, उसमें हम इसको कवर करेंगे, या आपने पहले भी के वीडियो में ये पढ़ा होगा। ठीक है, अगला है दाता दे भंडारी फटे, जैसा कि हमने बताया, इसको हम पहले कवर कर लिए हैं ता में। ठीक है, अगला है दादा कहने से बनिया गुड़ देता है, अर्थ है मधुर वाणी से काम बन जाता है। दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते, अर्थ है मुफ्त में मिली वस्तु के गुण अवगुण नहीं परखे जाते। दाने दाने पर मुहर, अर्थ है हर व्यक्ति का अपना भाग्य। दाम संवारे सबई काम, अर्थ है पैसा सब काम करता है। दाल भात में मूसर चंद, अर्थ है बीच में दखल देने वाला। ठीक है, दाल में नमक सच में झूठ, अर्थ है थोड़ा झूठ तो चल सकता है। दीनन के फेर से सुमेरु होत माटी को, अर्थ है जब बुरे दिन आते हैं तो सोना भी मिट्टी हो जाता है। दिन भर चले 2.5 कोस, अर्थ है समय बहुत लगा और काम बहुत थोड़ा हुआ। दिल्ली दूर है, अर्थ है अभी सफलता में देरी है। दीपक की रवि के उदय बात न पूछे कोय, अर्थ है बड़ों की उपस्थिति में छोटे की उपेक्षा होती है। दीवार के भी कान होते हैं, अर्थ है रहस्य की बात गुपचुप करनी चाहिए। दुधारू गाय की लाज सहनी पड़ती है, अर्थ है जिससे कुछ पाना होता है उसकी धौंस डपट सहनी पड़ती है। दुनिया का मुंह किसने रोका है, अर्थ है लोग निंदा स्तुति करते रहते हैं, कोई रोक टोक नहीं। अगला है दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, अर्थ है दुविधा में पड़ने से कुछ नहीं मिलता। दूल्हा को पत्तल नहीं बजनिए को थाल, अर्थ है जिसका जो हक है वह उसे नहीं मिलता। दूध का दूध पानी का पानी, अर्थ है ठीक ठीक न्याय हो जाना। ये दोस्तों हम हमेशा कोई क्राइम मूवी होती है उसमें हम इसको ज़रूर देखते हैं, जब पुलिस ऐसा कोई केस सॉल्व करती है तो कहता नहीं कि दूध का दूध पानी का पानी हो गया, मतलब ठीक ठीक न्याय हो जाना। दूध पिलाकर सांप पोसना, अर्थ है शत्रु का उपकार करना। दूर के ढोल सुहावने, अर्थ है दूर से चीज़ अच्छी लगती है। दूसरे की पत्तल लंबा लंबा भात, अर्थ है दूसरे की वस्तु अच्छी लगती है। देसी कुतिया बिलायती बोली, अर्थ है किसी की नकल में अपनापन छोड़ना। दे धरे के दंड हैं, अर्थ है शरीर है तो कष्ट भी रहेगा। दोनों दिन से गए पांडे, हलवा मिला न मांडे, अर्थ है दो तरफा रहने में हानि होती है। दोनों हाथों से ताली बजती है, अर्थ है लड़ाई झगड़े के जिम्मेदार दोनों पक्ष हैं। दोनों हाथों में लड्डू, अर्थ है हर तरफ लाभ ही लाभ। दो मुल्लों में मुर्गी हलाल, अर्थ है दो को दिया गया काम बिगड़ जाता है। दो लड़े तीसरा से उड़े, दो लड़े तीसरा ले उड़े, अर्थ है दो की लड़ाई में तीसरे की बन आती है। अब दोस्तों आते हैं धा वर्णमाला पे। पहला है धन का धन गया, मीत की मीत गई, अर्थ है उधार में पैसा तो जाता ही है, मित्रता भी नहीं रहती। अगला है धनवंती को कांटा लगा, दौड़े लोग हजार, अर्थ है धनी आदमी को थोड़ा सा कष्ट हो तो बहुत लोग आ जाते हैं। धन्ना सेठ के नाती बने हैं, अर्थ है अपने को अमीर समझते हैं। धर्म छोड़ धन कोई खाए, अर्थ है धर्म विरुद्ध कमाई सुख नहीं देती।
धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए हैं, अर्थ है सांसारिक अनुभव बहुत है। ये काफ़ी जो थोड़ा सा बूढ़ बुजुर्ग होते हैं वो जो है ऐसा लोकोक्तियाँ बहुत अभी मतलब कि ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला है धोबी पर बस न चला तो गधे ने गधे के कान उमेठे। धोबी पर बस न चला तो गधे के कान उमेठे, अर्थ है बलवान हार खाकर निर्बल पर गुस्सा निकालें। धोबी के घर पड़े चोर वह ना लुटे लुटे और, अर्थ है नुकसान दूसरे का हो गया। धोबी रोवे धुलाई को मियाँ रोवे कपड़े को, अर्थ है सब अपने अपने नुकसान की बात करते हैं। अब दोस्तों हम आते हैं हम ना वर्णमाला पे। नंगा पड़ा परमेश्वर से, अर्थ है निर्लज्ज से सब डरते हैं। नंगी क्या नहाएगी क्या निचोड़ेगी, अर्थ है निर्धन के पास है ही क्या। ना अंधे को न्योता देते ना दो जने आते, अर्थ है गलत आदमी को बुलावा देना। ना ईश्वर ना इधर के रहे ना उधर के रहे, अर्थ है दुविधा में हानि हो जाती है। नकटा बूचा सबसे ऊंचा, अर्थ है निर्लज्ज आदमी सबसे बड़ा है। व्यंग मतलब ये व्यंग की बात कर रहे हैं, यहाँ पे व्यंग्यात्मक ये तरीके से लोकोक्तियाँ प्रयोग किया है। मतलब कहते नहीं है कि जो निर्लज्ज होता है वो सबसे बड़ा होता है, मतलब उनका कोई मतलब मान नहीं होता है, इसलिए वो सबसे बड़े हैं। नक्कार खाने में तूती की आवाज़ कौन सुने, अर्थ है बड़ों के रहते छोटों की बात नहीं मानी जाती। नटनी जब सांस पर चढ़ी तो घूंघट क्या, अर्थ है नीच काम करने वाले को शर्म नहीं होती। नदी किनारे रूखड़ा जब तब होए विनाश, अर्थ है बूढ़ा आदमी बहुत दिन नहीं जिएगा। नदी नाव संयोग, इसका अर्थ है संयोग से मिलाप हो जाना। नदी में रहना मगर से बैर, अर्थ है ये हमने दोस्तों जा वर्णमाला में जल में रहकर मगर से बैर में पढ़ा था, आप वहाँ पे प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हैं। ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, अर्थ है ना पूरी होने वाली शर्त। नमाज छुड़ाने गए रोज़े गले पड़े, अर्थ है एक मुसीबत से छुटकारा पाना चाहा था, उससे भारी मुसीबत आ पड़ी। नया 9 दिन पुराना 100 दिन, अर्थ है पुरानी चीज़ें ज़्यादा दिन नहीं चलती हैं। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, अर्थ है मूल कारण को रफा दफा करें तो झगड़ा फसाद ही ना हो। ना सांप मरे ना लाठी टूटे, अर्थ है बिना किसी हानि के काम पूरा हो जाए। नाई की बारात में सभी ठाकुर, अर्थ है सभी बड़े ना बन बैठे तो काम कैसे हो, एक अगुआ नहीं है। ठीक है, नाई नाई बाल कितने जिजमान अभी सामने आ जाएंगे, अर्थ है प्रश्न का उत्तर अपने आप मिल जाएगा। नाक कटी पर घी तो चाटा, अर्थ है निर्लज्ज होकर कुछ पाना। नाक दबाने से मुंह खुलता है, अर्थ है कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, अर्थ है अपना दोष बहाना करके टालना। नानी के आगे ननिहाल की बातें, अर्थ है जिसको सब कुछ मालूम है उसको जानकारी देना। नानी के टुकड़े खावे दादी का पोता कहावे, अर्थ है खाना किसी का एहसान किसी का। नानी कुंवारी मर गई नानी के 9 ब्याह, अर्थ है नाती माफ़ करिएगा नानी कुंवारी मर गई नाती के 9 ब्याह, अर्थ है झूठी बढ़ाई। नाम बड़े और दर्शन छोटे, अर्थ है प्रसिद्धि बहुत होना पर वास्तव में गुण ना होना। नाम बढ़ावे दाम, अर्थ है किसी चीज़ का नाम हो जाने से उसकी कीमत बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे कोई भी ब्रांडेड चीज़ हो जाती है तो उसकी कीमत ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है क्योंकि उसकी तरीके से डिमांड भी बढ़ जाती है ना। अगला है नामी चोर मारा जाए नामी शाह कमा खाए, अर्थ है बदनामी से बुरा नेक कामी से भला होता है। नारियल में पानी क्या पता खट्टा कि मीठा, अर्थ है इस बात में संशय है। नीचे की सांस नीचे ऊपर की सांस ऊपर, अर्थ है डर या दुख से घबरा जाना। नीचे से जड़ काटना ऊपर से पानी देना, अर्थ है ऊपर से मित्र भीतर से शत्रु। नीम हकीम खतराए जान, अर्थ है अनुभवहीन व्यक्ति के हाथों काम बिगड़ जाता है। नेकी और पूछ पूछ, अर्थ है भलाई करने के लिए पूछना क्या। नेकी करो कुएं में डाल, अर्थ है भलाई का काम करके फल की आशा मत करो। 9 दिन चले 2.5 कोस, अर्थ है बहुत ही मंद गति से कार्य होना। 9 नगद न तेरा उधार, अर्थ है नगद का काम उधार के काम से अच्छा है। 9 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, अर्थ है जीवन भर कुकर्म करते रहे अंत में भले बन बैठे। अब दोस्तों हम जो है देखेंगे पा वर्णमाला के लोकोक्तियाँ को। पंच कहे बिल्ली तो बिल्ली ही सही, अर्थ है सर्वसम्मति पर जो काम हो जाए वही ठीक। पंचों का कहना सिर माथे पर परनला वही रहेगा। पंचों का कहना सिर माथे पर परनला वही रहेगा, अर्थ है दूसरों की सुनकर भी अपने मन की करना। पकाई खीर पर हो गया दलिया, अर्थ है दुर्भाग्य। पकड़ी रख घी चख, अर्थ है मान सम्मान से ही जीवन का आनंद है। ठीक है,
पढ़े तो हैं गुने नहीं, पढ़े तो हैं गुने नहीं, अर्थ है पढ़ लिख कर भी अनुभवहीन। पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कर्मों का खेल, अर्थ है गुणवान होने पर भी दुर्भाग्य से छोटा काम मिलता है। पत्थर को जोक नहीं लगती, पत्थर मोम नहीं होता, अर्थ है निर्मम आदमी पर कोई असर नहीं पड़ता, उसमें दया नहीं होती। पराया घर थूकने का भी डर, अर्थ है दूसरे के घर में संकोच रहता है। पराये धन पर लक्ष्मी नारायण, अर्थ है दूसरे के धन पर गुलछर्रे उड़ाना। पहले घर में फिर मस्जिद में, अर्थ है पहले अपने आप को फिर दूसरों को देखा जाता है। पहले तोलो फिर बोलो, पहले तोलो पीछे बोलो, अर्थ है बात सोच समझकर करनी चाहिए। पांच पंच मिल कीजिए काजा, हारे जीते कछु नहीं लाजा, अर्थ है मिलकर काम करने पर हार जीत की जिम्मेदारी एक पर नहीं आती। ठीक है। अगला है पांचों उंगलियां घी में, अर्थ है सब लाभ ही लाभ। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, अर्थ है सब आदमी एक जैसे नहीं होते। पांचों सवारों में मिलना, अर्थ है अपने को बड़े व्यक्तियों में गिनना। पागलों के क्या सींग होते हैं, अर्थ है पागल भी साधारण लोग में होते हैं। पानी पीकर जात पूछते हो, अर्थ है काम करने के बाद उसके अच्छे बुरे पहलुओं पर विचार क्यों। अगला है पानी मथने से घी नहीं मिलता, अर्थ है बेकार घी की बहस का कोई लाभ नहीं है। पानी में रहना मगर से बैर, ये हमने दोस्तों पहले जा वाले वर्णमाला में पढ़ा है, आप इसको बैक करके देख सकते हैं। ठीक है, इसका क्या अर्थ है। अगला है पाप का गढ़ा भर कर डूबता है, अर्थ है पाप जब बहुत बढ़ जाता है तब विनाश होता है। अगला है पिया गए परदेश अब डर काहे का, अर्थ है जब कोई निगरानी करने वाला ना हो तो मौज उड़ाना। पीर बावर्ची भिश्ती खर, अर्थ है सब तरह का काम एक को करना पड़ता है। पूत के पांव पालने में पहचाने जाते हैं, अर्थ है भविष्य क्या होगा उसे वर्तमान के लक्षणों से जाना जा सकता है। अगला है पूत सपूत तो काहे धन संचय, पूत कपूत तो काहे धन संचय। ठीक है। अगला ये देखिए, इसको फिर से पढ़ देते हैं कि पूत सपूत तो काहे धन संचय, पूत कपूत तो काहे धन संचय, अर्थ है धन का संचय अच्छा नहीं है। पूरब जाओ या पश्चिम वही कर्म के लक्षण, अर्थ है भाग्य और स्वभाव सब एक साथ रहता है। पेड़ फल से जाना जाता है, अर्थ है कर्म का महत्व उसके परिणाम से होता है। पैसा गांठ का जोरू साथ की, अर्थ है अपने पास पैसा और पत्नी हो तो जीवन सुखी रहता है। प्यासा कुएं के पास जाता है, अर्थ है जिसे गरज होती है वही दूसरों के पास जाता है। दोस्तों हम देखेंगे फा वर्णमाला पे, इसमें जो है मात्र 3 ही है। क्या है, फलूदा खाते दांत टूटे तो टूटे, अर्थ है स्वाद के लिए नुकसान भी मंजूर है। फिसल पड़े तो हर गंगा, अर्थ है काम बिगड़े जाने पर कहना कि मैंने स्वयं चाहा था। ठीक है। अगला है फूई फूई करके तालाब भरता है, अर्थ है थोड़ा थोड़ा जमा करते करते ढेर हो जाता है। अब दोस्तों हम देखेंगे बावड़माला पे। बावड़माला जितने भी लोकोक्तियाँ हैं, पहला है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, अर्थ है वह इस वस्तु का महत्व नहीं समझता। बकरी की जान गई खाने वाले को मजा ना आया, ये दोस्तों हमने चावड़माला में देखा था, चिड़िया अपनी जान से, मतलब वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक है। बकरी ने दूध दिया पर मेंगनी भरकर, अर्थ है काम किया तो अवश्य पर सद्भाव से नहीं। बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, अर्थ है निर्बल सबल द्वारा सताया जाता है। बड़े बर्तन की खुरचन भी बहुत है, अर्थ है जहाँ बहुत होता है वहाँ घटते घटते भी काफ़ी रह जाता है। अगला है बड़े बोल का सिर नीचा, अर्थ है जो घमंड करता है उसको नीचा देखना पड़ता है। बड़े मियाँ सो बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुबह अल्लाह, अर्थ है बड़ों से बढ़कर बात करना। बड़ों के कान होते हैं, अर्थ है आंखें नहीं, बड़े लोग सुनी सुनाई बात पर विश्वास कर लेते हैं। बनिक पुत्र जाने कहा गढ़ लेवे की बात, अर्थ है छोटा आदमी बड़ा काम नहीं कर सकता। बनी के सब यार हैं, अर्थ है अच्छे दिनों में सब दोस्त हैं। बर्तन के से बर्तन खटकता ही है, अर्थ है जहाँ 4 लोग होते हैं वहाँ कभी अनबन हो ही जाती है। बहती गंगा में हाथ धो लो, अर्थ है मौका मिले तो तुरंत उसका लाभ उठाओ। बहरा सो गहरा, अर्थ है चुप्पा बहुत चालाक होता है। बहुते जोगी मठ उजाई, अर्थ है बहुत लोग जो हो जाएं तो काम खराब हो जाता है। बांझ का जाने प्रसव की पीड़ा, अर्थ है दुख को दुख ही समझता है। बाह गहे की लाज, अर्थ है शरण में आए की रक्षा करनी चाहिए। बाढ़ ही जब खेत को खाए तो रखवाली कौन करे, अर्थ है रक्षक ही भक्षक हो जाए तो कोई चारा नहीं। बाप न मरे मेढ़की बेटा तीरंदाज, अर्थ है बड़े से छोटा बढ़ गया। बाप भला न भैया सबसे बड़ा रुपया, अर्थ है नाते रिश्तेदार बेकार पैसा सब कुछ है। अगला है बाप से बैर सपूत से सगाई, अर्थ है
बड़ों की परस्पर शत्रुता, छोटों की आपस में मित्रता। बापे पुत्र पिता पर थोड़ा बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा, अर्थ है पुत्र पर पिता का थोड़ा बहुत प्रभाव अवश्य रहता है। 12 गांव का चौधरी 80 गांव का राव, अपने काम न आवे तो ऐसी तैसी में जाओ, अर्थ है बड़ा होकर यदि किसी के काम न आए तो उसका बड़प्पन व्यर्थ है। 12 बरस दिल्ली रहकर क्या भाड़ झोंकते रहे, अर्थ है बड़ी जगह में रहकर भी कुछ कुछ किया पाया नहीं। 12 बरस पीछे घूरे के भी दिन फिरते हैं, 12 बरस पीछे घूरे के दिन भी फिरते हैं, अर्थ है एक ना एक दिन अच्छे दिन आ ही जाते हैं। बावरे गांव में ऊँट आया, किसी ने देखा किसी ने नहीं देखा, अर्थ है नई चीज़ की कद्र सब लोग नहीं करते। अगला है बासी कढ़ी में उबाल आया, अर्थ है उम्र बढ़ जाने पर शौक चर्राया। बासी बचे न कुत्ता खाए, अर्थ है जरूरत भर की चीज़। 12 टेढ़ा फिरत है, बाबी सूधो सांप, अर्थ है अपने घर में सब सीधे होते हैं, बाहर अकड़ दिखाते हैं। बिंद गया सो मोती, रह गया सो सीप, अर्थ है जो वस्तु काम आ जाए वही अच्छी। बिच्छू का मंत्र न जाने, सांप के बिल में हाथ डाले, अर्थ है अनाड़ी होकर बड़े काम में हाथ डाले। बिना रोए तो मापी दूध नहीं पिलाती, अर्थ है बिना यत्न किए कुछ भी नहीं मिलता। बिल्ली और दूध की रखवाली, अर्थ है भक्षक रक्षक नहीं हो सकता। बिल्ली के सपने में चूहे, अर्थ है जिसकी भावना होती है वही सामने रहता है। बिल्ली गई चूहों की बन आई, अर्थ है दुश्मन या मालिक हटा तो इनकी मौज हो गई। बीमार की रात पहाड़ बराबर, अर्थ है कष्ट का समय काटना बहुत मुश्किल होता है। बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम, अर्थ है उम्र के हिसाब से छोटी चीज़ अच्छी लगती है, ठीक है उम्र के हिसाब से चीज़ अच्छी लगती है, इसका अर्थ यह है। बुढ़ापे में मिट्टी खराब, अर्थ है बुढ़ापा में अनेक कष्ट। बुढ़िया मरी तो मरी, आगरा आगरा तो देखा, अर्थ है हर घटना के दो पहलू हैं, अच्छा और बुरा। बूंद बूंद से तालाब भरता है, अर्थ है दे फूई फूई करके। दोस्तों ये हमने पहले ही पढ़ा था जहाँ पे फा वर्णमाला में, इसको आप प्रीवियस थोड़ा सा इसको बैक करके आप देख सकते हैं। बूढ़े तोते भी कहीं पढ़ते हैं, अर्थ है बुढ़ापे में कुछ सीखना मुश्किल है। बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए, अर्थ है जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। दोस्तों हम भा वर्णमाला पे जो है लोकोक्तियों को डिस्कस करेंगे। अगला है भरी भरी गगरिया चुपके जाए, अर्थ है ज्ञानी आदमी गंभीर होता है। भरे पेट पर शक्कर खारी, अर्थ है जब आवश्यकता नहीं होती तब अच्छी चीज़ भी बुरी लगती है। भले का भला, अर्थ है भलाई का बदला भलाई में मिलता है। अगला है भलो भयो मेरी मटकी, फूटी मैं दही बेचने से छूटी। भलो भयो मेरी माला टूटी, राम जपन से छूट गए, अर्थ है ना करने का बहाना मिल गया। भीख मांगे और आंख दिखाए, अर्थ है भिखारी होकर अकड़ता है। भूख में किवाड़ पापड़, अर्थ है भूख लगने पर कोई चीज़ हो जाए। भूख लगे तो घर की सूझी, अर्थ है जरूरत पड़ने पर अपनों की याद आती है। भूखे भजन न होए गोपाला, अर्थ है भूख लगी हो तो कोई नहीं होता। अगला है भूल गए राग रंग, भूल गई छगड़ी, तीन चीज़ याद रही, नून तेल लकड़ी, अर्थ है गृहस्था के जंजाल और कोई सुध बुध नहीं रहती। गृहस्था के जंजाल से और कोई सुध बुध नहीं रहती। भेड़ पे ऊन किसने छोड़ी, अर्थ है अच्छी चीज़ को सब लेना चाहते हैं। भैंस के आगे बीन बजाएं, भैंस खड़ी पगुराए, अर्थ है मूर्ख के आगे ज्ञान की बात बेकार है। भौंकते कुत्ते को रोटी का टुकड़ा, अर्थ है जो तंग करे उसको कुछ दे दिला के चुप करा दो। माँ से जितने भी लोकोक्तियाँ हैं उसको हम इसमें देखेंगे। दोस्तों मछली के बच्चे को तैरना कौन सिखाता है, अर्थ है कुछ गुण जन्मजात होते हैं। मजनू को लैला का कुत्ता भी प्यारा, अर्थ है प्यारे की हर चीज़ प्यारी लगती है। मतलबी यार किसके, दम लगाया खिसके, अर्थ है स्वार्थी व्यक्ति को अपना स्वार्थ साधने से काम रहता है। मन के लड्डुओं से भूख नहीं मिटती, अर्थ है मन में सोचने मात्र से इच्छा पूरी नहीं होती। मन चंगा तो कटौती में गंगा, अर्थ है मन की शुद्धता ही वास्तविक शुद्धता है। मन भावे मूड हिलावे, अर्थ है मन से तो चाहना पर ऊपर से इनकार करना। मरज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की, अर्थ है सुधार के बजाय बिगाड़ होता गया। मरता क्या न करता, अर्थ है मजबूरी में आदमी सब कुछ करता है। मरी बछिया बाभन के सिर, अर्थ है व्यर्थ का दान। मरे को मारे
शाह मदार अर्थ है दुखी को दुखी करना बहादुरी नहीं है। मलयागिरी की भीलनी चंदन देत जलाए अर्थ है बहुत सी चीज़ हो तो कद्र नहीं रहती। माँ का पेट कुम्हार का आवा अर्थ है संतानें सभी एक सी नहीं होती। अगला है मांगे हरण दे बहेड़ा कुछ का कुछ और करना। मानो तो देव नहीं तो पत्थर अर्थ है माने तो आदर नहीं तो उपेक्षा। माया से माया मिले कर कर लंबे हाथ अर्थ है जहाँ धन हो वहाँ और धन आता रहता है। माया बादल की छाया अर्थ है धन दौलत का कोई भरोसा नहीं। मार के आगे भूत भागे अर्थ है मार से सब डरते हैं। मियाँ की जूती मियाँ के सर अर्थ है अपने से ही हानि उठाना। मिस्सों से पेट भरता है किस्सों से नहीं अर्थ है पेट को खाना चाहिए, केवल बातों से पेट नहीं भरता। ठीक है। मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू अर्थ है अच्छा माल चुन लेना। मुंह में राम मगल में छुरी अर्थ है ऊपर से मित्र भीतर से शत्रु। मुंह चिकना पेट खाली अर्थ है केवल ऊपरी दिखावा। मुंह मांगी मौत नहीं मिलती अर्थ है अपनी इच्छा से कुछ नहीं होता। मुंह बछिया दोस्तों ये हमने माँ वर्णमाला में पढ़ा था इससे पहले ही। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा अभी बैक करके। ठीक है। मुँहे बैल की बड़ी बड़ी आँखें अर्थ है जो चीज़ नहीं रही उसकी प्रशंसा। मुद्दई सुस्त गवा चुस्त अर्थ है ये दोस्तों ये गा वर्णमाला में आप देखिएगा, इसके पहले 3 वीडियो डाले हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं इसका अर्थ। मुफ्त की शराब काजी को भी हलाल अर्थ है मुफ्त का माल सभी लेते हैं। मुर्गी को तकवे का घाव भी बहुत है अर्थ है कमज़ोर आदमी थोड़ा सा कष्ट भी नहीं सह सकता। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक अर्थ है घूम फिर कर एकमात्र ठिकाना। मेरी तेरे आगे तेरी मेरे आगे अर्थ है चुगलखोरी। मेरी ही बिल्ली और मुझसे ही म्याऊं अर्थ है नौकर को मालिक के सामने अकड़ना नहीं चाहिए। मैं की गर्दन पर छुरी अर्थ है अहंकार का नाश। मोरी की ईंट चौबारे पर अर्थ है छोटी चीज़ का बड़े काम में लाना। म्याऊं के ठौर को कौन पकड़े अर्थ है कठिन काम में कोई हाथ नहीं बटाता। अब दोस्तों हम या वर्णमाला के लोकोक्तियों को देखेंगे। इसमें पहला है यह मुंह और मूसर की दाल अर्थ है अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। योगी था सो उठ गया आसान रही भभूत अर्थ है पुराना गौरव समाप्त। अब दोस्तों हम वर्णमाला देखेंगे। पहला है रंग लाती है हीना पत्थर पर घिस जाने के बाद अर्थ है दुख झेलते झेलते आदमी का अनुभव और सम्मान बढ़ता है। अगला है रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाई अर्थ है अपने वचन का पालन करना चाहिए। अगला है रविहु की एक दिवस में 3 अवस्था होए अर्थ है समय एक जैसा नहीं रहता। अगला है रस्सी का सांप बन गया अर्थ है बात का बतंगड़ बन गया। रस्सी जल गई पर ऐठन ना गई अर्थ है सर्वनाश हो गया पर घमंड नहीं गया। रहे अंत मोची के मोची अर्थ है कोई परिवर्तन नहीं हुआ। राजहंस बिन को करे छीर नीर अलगाव अर्थ है न्याय करना बहुत कठिन काम है। राजा के घर मोतियों का काल अर्थ है यहाँ किसी वस्तु का अभाव नहीं है। रातों रोई एक ही मुआ अर्थ है थोड़ी चीज़ के लिए कष्ट अधिक। राम की माया कहीं धूप कहीं छाया अर्थ है भगवान कहीं सुख कहीं दुख कहीं धन कहीं निर्धनता देता रहता है। राम नाम के आलसी भोजन को तैयार अर्थ है केवल खाने पीने का उत्साह। राम मिलाई जोड़ी एक अंधा एक कोढ़ी अर्थ है बराबर का मेल हो जाता है। राम 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 नाम जपना पराया माल अपना अर्थ है ऊपर से भक्त असल में ठग। रोज कुआं खोदना रोज पानी पीना अर्थ है रोज कमाना और तब खाना। रोगी से वैद्य अर्थ है भुक्त भोगी अनुभवी होता है। अब दोस्तों हम ला वर्णमाला पे देखेंगे। पहला है लंका में सब 52 गज के अर्थ है एक से बढ़कर एक। लकड़ी के बल बंदर नाचे दोस्तों हमने खूंटे के बल जो हमने देखा था ये लोकोक्ति है वहाँ पर आप जाके इसको देख सकते हैं, उसका अर्थ वहीं पर मिल जाएगा आपको। लड़े सिपाही नाम सरदार के अर्थ है काम किसी का नाम किसी और का। अगला है लहू कहे मुँह मीठा नहीं होता माफ़ करिएगा लड्डू कहे मुँह मीठा नहीं होता अर्थ है केवल कहने से काम नहीं बन जाता। लहू लगाकर शहीदों में मिलने चले अर्थ है झूठी प्रशंसा चाहना। लातों के भूत मातों से नहीं मानते अर्थ है किन्हीं लोगों के से कढ़ाई से पेश आना पड़ता है। लाल गुदड़ी से नहीं छिपते अर्थ है उत्तम प्रकृति के लोगों का पता चल ही जाता है। लिखे ईसा पढ़े मूसा अर्थ है गंदी लिखावट। ले दही दे दही अर्थ है गरज का सौदा।
लेना एक न देना दो, अर्थ है कुछ मतलब न रखना। लोहा लोहे को काटता है, अर्थ है बराबर के लोग आपस में निपट सकते हैं। दोस्तों हम जो है वह वर्णमाला पे देखते हैं। पहला है वहम की दवा लुकमान हकीम के पास भी नहीं है, अर्थ है वहम सबसे बुरा रोग है। वही मन वही 40 शेर, अर्थ है बात एक ही है, ठीक है। वही मियाँ दरबार में वही चूल्हे के पास, अर्थ है एक आदमी को कई काम करने पड़ते हैं। वह सोने को जारिए जिससे फाटे कान, अर्थ है कीमती चीज़ भी यदि दुख देती है तो त्याज्य है। विष सोने के बर्तन में रखने से अमृत नहीं हो जाता, अर्थ है किसी चीज़ का प्रभाव बदल नहीं जाता। दोस्तों हम शाह वर्णमाला के जो लोकोक्ति हैं उसको देखेंगे। जैसे पहला है शक्ल चुड़ैल की मिजाज परियों का, अर्थ है बेकार का नखरा। शक्कर खोर को शक्कर मिल ही जाती है, अर्थ है कभी इष्ट वस्तु मिल ही जाती है। शर्म की बहू नित भूखी मरी, अर्थ है शर्म करने से कष्ट उठाना पड़ता है। अगला है शेखी सेठ की धोती भाड़े की, अर्थ है कुछ ना होने पर भी बड़प्पन दिखाना। शेरों का मुंह किसने धोया, अर्थ है सामर्थ्यवान के लिए कोई उपाय नहीं। शौकीन बुढ़िया मलमल का लहंगा, अर्थ है अजीब शौक या फैशन करना। अगला है दोस्तों सा, जो हम पहले से देखे थे शाह, लेकिन ये सा वर्णमाला से है, ठीक है। इसमें पहला है सैया भय कोतवाल अबढर काहे का, अर्थ है अपने अधिकारियों से अनुचित लाभ उठाना। सईसों का काल मुंशियों की बहुतायत, अर्थ है पढ़े लिखों में बेकारी है। सकल तीर्थ कर आई तुमड़िया तो भी ना गई तिताई, अर्थ है स्वभाव नहीं बदलता। सखी न सहेली भली अकेली, अर्थ है अकेले रहना अच्छा। सखी से सूम भला जो तुरंत दे जवाब, अर्थ है आशा में लटकाए रहने वाले से तुरंत इनकार कर देना ही अच्छा, अर्थ है। ठीक है, ये इसका अर्थ हो गया। अगला है सच्चा जाए रोता आए झूठा जाए हंसता आए, अर्थ है सच्चा दुखी झूठा सुखी। सवेरे का भूला सांझ को घर आ जाए तो भूला नहीं कहलाता, अर्थ है गलती करके सुधार लेने वाला दोषी नहीं कहलाता, ठीक है। अगला है समय चूंकि पुण्य का पछताने, अर्थ है समय चूंकि पुण्य का पछताने, अर्थ है अवसर खोकर पछताने से कोई लाभ नहीं। समय पाई तरुवर फले केतिक सींचो नीर, अर्थ है चाहे कोई उपाय करो काम अपने समय पर ही होगा। समरथ को नहीं दोष गोसाई, अर्थ है बड़े आदमी पर कौन दोष लगाए। ससुराल सुख की सार जो रहे दिना दो चार, अर्थ है रिश्तेदार में 2-4 दिन ठहरना अच्छा होता है। सहज पके सो मीठा होए, अर्थ है आराम से किया गया काम सुख कर होता है। अगला है सांच को आँच नहीं, अर्थ है सच्चे आदमी को कोई खतरा नहीं। सांप का काटना पानी नहीं मांगता, अर्थ है कुटिल व्यक्ति की चाल में फंसा व्यक्ति बच नहीं पाता। सांप के मुंह में छछुंदर निकले अंधा उगले तो कोढ़ी, अर्थ है दुविधा में पड़ जाना। सांप निकल गया लकीर पीटो, अर्थ है अवसर बीत जाने पर चेष्टा व्यर्थ। सांप मरे न लाठी टूटे, अर्थ है बिना बल प्रयोग के काम हो जाए। सारी उम्र भाड़ ही झोंका, अर्थ है कुछ सीखा पाया नहीं। सारी देग में एक ही चावल टटोला जाता है, अर्थ है जांच के लिए थोड़ा सा नमूना ले लिया जाता है। सारी रात मिमियानी और एक ही बच्चा बियानी, अर्थ है शोर ज़्यादा प्राप्ति बहुत कम। सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है, अर्थ है पक्षपात में दूसरे पक्ष की नहीं सोचती। सावन हरे न भादो सूखे, अर्थ है सदा एक ही दशा। सिंह के वंश में उपजा सियार, अर्थ है बहादुरों की कायर संतान। सिंह तो नहीं खुजला रहा, अर्थ है सिर तो नहीं खुजला रहा, अर्थ है तुम्हारा जी मार खाने को हो रहा है। सिर तो नहीं फिरा है, अर्थ है उल्टी सीधी बातें करते हो। सिर मुड़ाते ही ओले पड़े, अर्थ है शुरू में ही विघ्न पड़ गया। सीधे का मुंह कुत्ता चाटे, अर्थ है सीधेपन का लोग अनुचित लाभ उठाते हैं। सुनते सुनते कान बहरे हो गए, अर्थ है बार बार सुनते सुनते तंग आ गए हैं। सूखे धान पड़ा क्या पानी, अर्थ है समय पर सहायता न मिली तो बेकार। सूत न कपास जुलाहे से लट्ठम लट्ठा, अर्थ है अकारण विवाद। अगला है सूरज धूल डालने से नहीं छिपता, अर्थ है गुणी व्यक्ति का गुण प्रकट हो ही जाएगा। सूरदास की काली कमरी चढ़े न दूजो रंग, अर्थ है आते पक्की होती हैं बदलती नहीं हैं। शेर को सवा शेर, अर्थ है एक से बढ़कर दूसरा। सोने में सुगंध या सोने पर सुहागा, अर्थ है गुड़ के साथ और कोई विशेषता। 100 दिन चोर के 1 दिन साह के, अर्थ है 100 अपराध करे पर 1 दिन फंस ही जाएगा। 100 सुनार की 1 लोहार की, अर्थ है क्रिया को फैलाने की अपेक्षा एकदम कर डालना अच्छा होता है, ठीक है।
दोस्तों हम जो है हा वर्णमाला में देखेंगे, ये हमारा आखिरी वर्णमाला है जो कि जिसमें लोकोक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं। पहला है हंसता जाए रोता आए, रोता जाए हंसता आए। अर्थ है स्थिति बड़ी अनिश्चित है। हंसाते से उड़ गए कागा भय दीवान, हंसाते से उड़ गए कागा भय दीवान। अर्थ है भले लोगों के स्थान पर बुरे लोगों के हाथ में अधिकार। हजारों टांकी सहकर महादेव होते हैं। अर्थ है कठिनाइयाँ झेलते झेलते आदमी ऊंचा पद पाता है। हज्जाम के आगे सबका सिर झुकता है। अर्थ है गरज पर सबको झुकना पड़ता है। हड्डी खाना आसान पर पचाना मुश्किल। अर्थ है घूस पाने वाला कभी न कभी पकड़ा जाता है। हथेली पर सरसों नहीं जमती। अर्थ है काम इतनी जल्दी नहीं होता। हम सांप नहीं हवा पीकर जिएंगे। अर्थ है भरपेट खाना चाहिए। हमारे घर आओगे तो क्या लाओगे, तुम्हारे घर जाएंगे तो क्या दोगे। अर्थ है हमें हर हालत में लाभ हो। हर मर्ज की दवा। अर्थ है हर बात का उपाय है। हराम की कमाई हराम में गंवाई। अर्थ है बेईमानी का पैसा बुरे कामों में लग जाता है। हर लगे न फिटकरी रंग भी चोखा होए। अर्थ है बिना कुछ खर्च किए काम बन जाए। हाथ का दिया आड़े आए। अर्थ है अपना कर्म ही फल देता है। ठीक है। हाथ सुमरनी पेट कतरानी। अर्थ है ऊपर से अच्छा मन से बुरा दिखावटी साधु। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। अर्थ है किसी के भीतर और बाहर में अंदर होना, किसी के भीतर और बाहर में अंतर होना। ठीक है। हाथी के पाँव में सबका पाँव। अर्थ है बड़ों के रहते छोटों को क्या पूछना। हाथ निकल गया दुम रह गई। अर्थ है थोड़ा सा काम अब शेष है। हिसाब माफ़ करिएगा हिसाब जो जो बख्शीश 100 अर्थ है हिसाब रखने में कड़ा, दान देने में उदार। हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा हो। अर्थ है देखिए हर लगे। दोस्तों ये जो है दा वर्णमाला में आप इसको देख लीजिएगा, इसका अर्थ या प्रीवियस वीडियो में इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। हिजड़े के घर बेटा हुआ। अर्थ है असंभव बात। होठों निकली कोढ़ों चढ़ी। अर्थ है मुंह से निकली बात सब जगह फैल जाती है। होनहार फिरती नहीं होवे बिस्वे 20। अर्थ है भाग्य की रेखा नहीं मिटती। होनहार बिरवान के हो चीखने पात। अर्थ है होनहार बालक के गुण बचपन से दिखाई देने लग जाते हैं। दोस्तों ये 700 लोकोक्तियों का जो वीडियो है हमने आज पूरा कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद दोस्तों हम विलोम शब्दों को जो है देखेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।